ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग आज वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि है डॉकर। ठीक है। अब आप देख लो कि कोई भी कंपनी जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करती है, जो भी अपने खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी ऑनलाइन चीज़ें कर रही है, वो डॉकर का यूज जरूर करती है। जैसे आप देख लो, कोई भी चीज़ आप समझ लो, अगर कोई भी बैक एंड या फ्रंट एंड सर्विस आपको लाइव दिख रही है, कोई यूआरएल पे आप जाकर ओपन कर रहे हो, उसके पीछे डॉकर चल रही है। ठीक है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि डॉकर कितना डिमांडेड टॉपिक है। आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो, वहाँ पे अगर आप डॉकर भी लिखोगे कि मुझे डॉकर हैंडल करना आता है, मुझे डॉकर से डिप्लॉय करना आता है, तो एक बढ़िया सा इंप्रेशन पड़ती है। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑप्शनल होती है। अगर आप एक डेवलपर हो, आपको डॉकर मस्ट आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको डॉकर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अभी डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में हो। आप कभी भी डेवलपमेंट का कंप्लीट स्टेप्स पूरा नहीं किए हो, यानी कि आप अभी तक सिर्फ कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हो, कभी भी उसको डिप्लॉय नहीं किए हो। ये होती है एक प्रॉपर डेवलपर की जर्नी, कि आप पहले आइडिया लाओ, फिर उसको डेवलप करो, फिर उसको प्रॉपर डिप्लॉय करो। ना कि सिर्फ रिएक्ट प्रोजेक्ट आपने डिप्लॉय कर दिया नॉर्मल रेंडर पे, सिर्फ npm बिल्ड करके, वो डिप्लॉयमेंट नहीं होती है। ठीक है। अगर आपको डिप्लॉय करना है तो प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करो, प्रॉपर कंटेनर फॉलो करो, सारी चीज़ें करके आपको डिप्लॉय करना पड़ता है, तभी एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है। तो ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले कि डॉकर क्या होता है, उसको क्यों कंपनियां यूज़ कर रही है, और हम लोग कैसे उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। और बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है डॉकर की, मैं ये प्लेलिस्ट के अंदर या फिर ये एक पूरा वीडियो के अंदर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो लेकिन हाँ, लंबा रहेगा वीडियो, लेकिन वर्थ इट रहेगा भाई। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। हम लोग बढ़ते हैं आगे, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। ठीक है। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हमारा चैनल का नाम है कोड हीरो। और मैं पिछले 2 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर, एंड पिछले 5 साल से मैं खुद के लिए वेबसाइट, ऐप, ये सब बना रहा हूँ, बैकएंड सर्विसेज, सारी चीज़ें बना रहा हूँ। तो मैंने बहुत बार डॉकर के ऊपर काम किया है, डॉकर के सॉल्यूशन पे काम किया है, डॉकर को प्रॉब्लम फेस किया हूँ बहुत बार। तो मुझे पता है कि भाई डॉकर को कैसे हैंडल किया जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो मैं एक बढ़िया सा पर्सन हो सकता हूँ आपको बताने वाला कि भाई डॉकर क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। ओके, इतना इनफ है हमारे लिए। अब चलो बढ़ते हैं अपना प्लेलिस्ट या फिर वीडियो की तरफ। ओके। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से भी पूछ के रखा कि भाई डॉकर क्यों सीखना है, तो इसने भी बढ़िया सा रीज़न बताया कि भाई डॉकर इसलिए सीख लो, फास्ट डेवलपमेंट है, डिपेंडेंसी मैनेज कर सकते हो, ईजी स्केलिंग होता है, आइसोलेशन होता है, ये सारी चीज़ें बताएं। लेकिन अभी आपके लिए ये सारी चीज़ें न्यू होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये सारा चीज़ें होता क्या है। ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ें समझ लो कि चैट जीपीटी भी रिकमेंड कर रहा है कि भाई हमको डॉकर सीखना चाहिए। ओके, चलो इतना हो गया, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपनी डायरेक्ट डॉकर के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले मैं डॉकर की एक वेबसाइट आती है, उसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप लिखोगे डॉकर, आपको इधर से डॉकर की वेबसाइट्स मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो डॉकर डाउनलोड कर सकते हो, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि डॉकर कैसे सेटअप करते हो, उसमें मैं बताऊँगा कि डाउनलोड कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियां डॉकर को यूज़ करती है। ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार डॉकर होता क्या है। ठीक है। अब देखो यार, डेवलपमेंट में बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन वो हमारी सिस्टम पे बढ़िया से चल रहा है क्योंकि मैंने ही उस एप्लीकेशन को बनाया। लेकिन जब वो एप्लीकेशन मैं किसी कॉलीग को या फिर किसी को सेंड करता हूँ कि भाई इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है या फिर कुछ करना है, थोड़ा इसको रन करके आप उसको देख लो और चेंज करो, तो उस टाइम क्या होता है कि जब वो रन करने जाते हैं तो या तो उसके सिस्टम के अंदर या तो नया डेवलपमेंट पैकेजेस है, या फिर जैसे मान लो मैंने उसको नोड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, मैंने नोड 18 में प्रोजेक्ट बनाया, उसका सिस्टम में नोड 20 है। ठीक है। तो कुछ पैकेजेस जो है कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं या फिर कुछ पैकेजेस सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि भाई एक्चुअली में नोड का इशू है या फिर कुछ कोड का इशू है। तो उस टाइम पे वो बोलेगा कि भाई मेरे सिस्टम में तो नहीं चल रहा है, मैं इसमें काम नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें क्या होता है कि एक तो हम लोग टाइम इन्वेस्ट करें और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखें, फिर उसके सिस्टम में सारी चीज़ें इंस्टॉल करें, फिर उसको प्रॉपर सेटअप करके हम लोग वो प्रोजेक्ट को दें। ये हमारा टाइम एटलीस्ट एक दिन तो ले ही लेता है ये सारी चीज़ें सेटअप करने में।
लेकिन उसी तरह से अगर डॉकर पे मूव करें, अब डॉकर क्या होता है कि डॉकर एक हमको बॉक्स बना के देता है। अब जैसे मान लो कि आपका कोई भी कोड है, आपको वो कोड को किसी को शेयर करना है, या फिर जो भी रनिंग थिंग्स है, यानी कि जितना कोड रन हो रहा है वो पूरा प्रोटोटाइप आप किसी को शेयर करना चाहते हो, आप उसको एक बॉक्स में बना के दो। बॉक्स में क्या होता है, आपका कोड होता है, ठीक है, आपने कौन सा लैंग्वेज पे बनाया ये वाली प्रोजेक्ट वो होती है, कौन सा लैंग्वेज की वर्जन यूज़ किया वो होता है, कौन सा सारी पैकेजेस यूज़ किए, सारा एक साथ पैक रहता है। और वो जब किसी को शेयर करोगे तो सारी चीज़ें एक साथ जाती है, उसको कहीं पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी बॉक्स के अंदर से रन करना स्टार्ट कर सकता है। यानी कि सारी डिपेंडेंसी एंड सारा वर्जनिंग वहाँ पे मेंटेन रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट हम लोग सेट कर चुके हैं कि डॉकर आखिर का होता क्या है और मेनली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। डॉकर तो हम लोग को एक है कि हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अगर आप चाहे तो लिनक्स यूज़ करो, आप चाहे तो मैक ओएस यूज़ करो, आप चाहे तो विंडोज़ यूज़ करो, किसी के ऊपर अगर आपने एक बॉक्स बना लिया, यानी कि आपने एक डॉकर का इमेज बना लिया है, वो किसी भी लैपटॉप या फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है डॉकर का जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी मैनेज करता है डॉकर, उसके बाद हमारे पास जितना भी नोड की इशू होती है वो सारी चीज़ें मैनेज करती है। ठीक है, तो ये डॉकर के फीचर है। अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि डॉकर आखिरकार हम लोग विजुअलाइज कैसे करें। ठीक है, मैंने अभी एक पार्ट बताया था। अब जैसे समझ लो कि हमारे पास एक लंच बॉक्स है, ठीक है। अब अगर लंच बॉक्स में हम लोग कुछ खाना पैक किए और उसको हम लोग ऑफिस में लेके जाके खा रहे हैं, तो अगर लंच बॉक्स को हम लोग घर पे खाएं या फिर ऑफिस में खाएं, हमारे जो खाना का स्वाद रहेगा वो सेम रहेगा। उसी तरह से अगर आपने डॉकर की कोई भी इमेज बनाया कोई भी सिस्टम में, आप उसको अगर किसी दूसरे सिस्टम में भी रन करोगे वो एग्जैक्ट काम करेगा जैसे आपका सिस्टम में काम कर रहा था। ठीक है, तो ये होती है डॉकर की फीचर। डॉकर में तो दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो डॉकर में दो चीज़ें मेन होती है। सबसे पहला इमेज, दूसरा होता है कंटेनर। ठीक है, अगर डॉकर की आप लोगो भी देखोगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि एक स्टिप है, उसके ऊपर बहुत सारी कंटेनर रखी हुई है और ये पूरा हमारा डॉकर की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है, उसका पूरा लोगो ही एक्सप्लेन करता है कि डॉकर कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इमेज और कंटेनर क्या काम करता है, सबसे पहले बात करते हैं इमेज। ठीक है, इमेज क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने एक प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, उसको आप पूरा आइसोलेट कर रहे हो, यानी कि उसका पूरा एक पैक बना के किसको भेजना है, तो सबसे पहले आप एक इमेज बनाओगे। यानी कि हमारा जितना भी कोड है, जितना भी डिपेंडेंसी है, जितना भी पैकेजेस है, वो सारा कंबाइन होकर एक इमेज बनाएगा हमें। ठीक है, एक इमेज बना गया। अब जिसको भी भेज रहे हो वो आप इमेज भेजोगे। ठीक है, आपने वो इमेज भेज दिया। अब जब भी वो बंदा उस इमेज को रन करना चाहता है तो वो डायरेक्टली इमेज को रन नहीं कर सकता है। वो जब भी इमेज को रन करेगा तो एक नया चीज़ बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर क्या होता है कि अब देखो इमेज में हमारा सारा कोड रहता है, ठीक है, सारा डिपेंडेंसी रहता है, लेकिन जैसे हम लोग रन पे क्लिक करते हैं वो इमेज को, तब वो क्या करता है, वो सारा कोड को हमारा बिल्ड करता है, सारी चीज़ें करती है। और जो छोटा सा कोड आता है बिल्ड करने के बाद, जो हमारा स्टैटिक्स कोड रहती है, वो शिफ्ट करता है सारा कंटेनर में और हमको एक बढ़िया सा कंटेनर मिलता है। ठीक है, अब जो कंटेनर मिल गया, अब वो कंटेनर फाइनली रन होता है हमारे लोकल सिस्टम पे। ठीक है, यानी कि कभी भी इमेज रन नहीं होती, इमेज को जब भी रन करते हैं तो एक डुप्लीकेट हमारे पास बनता है जो कि होती है कंटेनर। एक इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हो, यानी कि एक ही वेबसाइट को आप मल्टीपल जगह पे रन कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि इमेज क्या होते हैं। तो मान लो कि इमेज हमारे पास है रेसिपी। आप रेसिपी बहुत सारी चीज़ें जानते हो कि दाल बनाने की रेसिपी, सब्जी बनाने की रेसिपी। ठीक है, उसी तरह से कंटेनर जो हो गया कि अगर हम लोग एक रेसिपी के हेल्प से कुछ बनाते हुए, यानी कि बना हुआ खाना, यानी कि हम लोग रेसिपी उठाए हैं दाल का, दाल का रेसिपी से हम लोग दाल बनाए हैं, तो ये जो बना हुआ दाल है ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, और जो हमारा हेल्प किया बनाने में वो हमारी थी इमेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इमेज और कंटेनर की वर्किंग होती है। चलो अब हम लोग चलते हैं, ज़्यादा हम लोग थ्योरी पे काम नहीं करते हैं, अब हम लोग चलते हैं ज़्यादा सेटअप करने की ओर। तो देखो डॉकर सेटअप करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है इसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि
मैं खुद भी डॉकर को प्रॉपरली सेटअप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कुछ सिस्टम के अंदर इशू हो जाती है। डॉकर क्या है कि डॉकर एक नॉर्मली सिंपल एप्लीकेशन नहीं है। डॉकर जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो वो एक प्रॉपर आपकी सिस्टम की हूबहू एक और सिस्टम बनाती है जो कि लिनक्स होती है। ठीक है, यानी कि जैसे आपने डॉकर इंस्टॉल किया तो अब आप समझ लो कि आपकी सिस्टम में सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, अब आपकी सिस्टम में लिनक्स भी है। अब बोलो कि लिनक्स, तो विंडोज़ भी लिनक्स के ऊपर ही चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि विंडोज़ सिर्फ विंडोज़ ही है। तो लिनक्स तो ऑलरेडी होता है हमारे सिस्टम में, लेकिन उसके लिए हम लोग फिर से डाउनलोड करते हैं WSL यानी कि विंडोज़ सब सिस्टम लिनक्स, जो कि हेल्प करता है डॉकर को पावर करता है रन करने के लिए। अगर आपके सिस्टम में लिनक्स नहीं होगा तो डॉकर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं बहुत बार क्या करता हूँ कि जब भी डॉकर में कुछ इशू आता है मैं लैपटॉप फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि डॉकर सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि डॉकर की वेबसाइट्स पे जानी है और यहाँ पे जाकर आपको सिंपली डॉकर डाउनलोड पे क्लिक करके आपके जो भी आर्किटेक्चर है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप ट्राई करना, अगर आपको पता नहीं है कि आपका आर्किटेक्चर क्या है, आप ट्राई करो दोनों डाउनलोड करने का, जो भी रन हो गया वो आपकी आर्किटेक्चर से मैच कर जाएगा। ठीक है, सिंपल काम है। आगे चलते हैं। हमारे पास डॉकर, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ डॉकर। तो ये कुछ 602 MB का एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड हो जाएगा बहुत ही ईजिली अगर आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको इधर आ जाना है ऐप स्टोर पे। यहाँ पे जाकर आपको WSL भी इंस्टॉल कर लेना है। मैं WSL इसीलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इशू नहीं आए इसको सेटअप करने के साथ। ओके, आप यहाँ पर जैसे ही WSL लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा उबंटू सिस्टम आपको दिखेगा। कोई भी उबंटू आप डाउनलोड कर लो, जैसे कि मैंने ये वाला उबंटू डाउनलोड करके रखा, ये वाला नहीं डाउनलोड किया, हाँ ये वाला उबंटू मैंने डाउनलोड करके रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको सिंपल से कोई भी उबंटू इंस्टॉल कर लेना है। उबंटू क्या करता है, सिंपल वही हमारे सिस्टम के अंदर एक और लिनक्स सिस्टम बनाता है। ठीक है, उबंटू इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉकर भी यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब इसका भी इंस्टॉलर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यस करना, आपको सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक डॉकर सिस्टम है, आप क्या उसको अपडेट करना चाहते हो या फिर रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रिप्लेस कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसा प्रोसेस होता है इसको इंस्टॉल करते टाइम। ओके, तो फाइनली हमारा जो डॉकर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्लोज़ करेंगे और एक सेकंड, अभी हम लोग सर्च करके देखते हैं कि क्या हमारे पास डॉकर आया। तो यस, डॉकर आया, उसको मैं ओपन कर लूँगा। अब देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि कभी कभी जब भी आप डॉकर ओपन करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, वो यहाँ पे बैकग्राउंड में आकर यहाँ पे दिखने लगेगा। देख रहे हो आप, यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो अगर आपको इस तरह से नहीं ओपन हो तो आप यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखो यार, बहुत ज़्यादा जो इशू आता है वो आता है कि जब भी आप डॉकर ओपन करोगे तो ये जो इंजन स्टार्ट हो रहा है वो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ये हर टाइम इंजन स्टॉप लिख के आ जाएगा। तो वो चीज़ें अगर आपका आए तो आप समझ जाना कि आपका लिनक्स जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आप लिनक्स इंस्टॉल कर लो वहाँ पे जाके कुछ कमांड रन करके देखना कि लिनक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा। सिंपल सा क्या करना, आपको इधर से आपको CMD ओपन करना है। तो देखो मेरा भी अभी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं टाइम लेगा या फिर नहीं चलेगा। आपको जो सिंपल सा आपको यहाँ पे WSL टाइप करना। WSL लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पे WSL के अंदर इंटर हो गए तो समझ लेना कि आपका डॉकर चलने वाला है। ठीक है, अगर कुछ इशू आ गया, कुछ एरर आ गया या फिर बोल रहा डाउनलोडिंग कर रहा हूँ WSL, तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा या फिर से आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो डॉकर है वो चलने स्टार्ट हो गया और हमारा डॉकर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि डॉकर की जो पूरा हमारे पास UI आया उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा आपको मैंने ये बताया कि भाई यहाँ पे एक इमेज आती है, एक कंटेनर आता है और यहाँ पे सारी चीज़ें है।
इमेज और कंटेनर के बारे में भी मैंने बताया कि इमेज क्या होता है, कोई भी कोड को हम लोग यहाँ पे एज ए पैकेज बना के रखते हैं और उसको जब रन करते हैं तो वो एज ए कंटेनर बनता है। वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे और सारी चीज़ें क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम मान लो कि आप जब भी अपने लैपटॉप के कुछ काम करते हो तो आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, उसमें जाके वो प्रोसेस सेव होती है। सेम वैसे ही मैंने बताया ना कि डॉकर जो है वो खुद के लिए एक लैपटॉप क्रिएट करता है, तो उसका जो भी प्रोसेस, जो भी डिस्क होगा, जो भी वैल्यू सेव होगी वो सारा इधर वॉल्यूम के अंदर होगा। कुबरनेटिक्स एक बहुत ही अलग चीज़ है, बिल्ड भी अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं इमेजेस के अंदर क्या है। तो इमेज के अंदर जैसे आओगे तो यहाँ पे कुछ होती है सर्च इमेज टू रन, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इमेजेस आ रही है। इमेजेस बोले तो कुछ ऐसी इमेजेस होती है जो बहुत सारी कंपनियाँ डिप्लॉय करके रखती है डॉकर के ऊपर, आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे क्या रन करना, मान लो मुझे रन करना है N10 रन करना है, ठीक है। आपको पता होगा N10 एक वर्कफ्लो बिल्डर है। या फिर मुझे कुछ सिंपल सी चीज़ें बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड के नाम से कुछ है क्या। ओके, तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड के नाम से एक इमेज है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये हेलो वर्ल्ड के नाम से है और ये ऑफिशियल इमेज है, ठीक है, डॉकर के तरफ से ही ये पोस्ट किया गया है। अब देखो मान लो कि ये इस इमेज के अंदर कुछ कोड होगा, मैं चाहता हूँ इसको रन करके देखना। आप कोड नहीं देख सकते, आप देख सकते हो कि ये कोड चलता कैसा है, ठीक है। तो मैं पहले इसको पुल करूँगा। पुल मतलब अभी ये इमेज हमारा क्लाउड के ऊपर है, डॉकर के होस्टिंग के अंदर है। मैं जैसे उसको पुल करूँगा ये हमारी सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। जो भी डाउनलोड हुआ इमेज है आप उसको इमेज के अंदर जाके यहाँ पे देख सकते हो। देखो एक हमारे पास इमेज आ गया, यहाँ पे एक बटन है, एक यहाँ पे स्टेटस दिखाता है। ये जब भी ग्रीन रहेगा तो इसका मतलब इसकी इमेज या फिर इसकी डॉकर कंटेनर जो है वो रन हो रही है। अभी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख गया, कितना साइज है वो दिख गया है, कब क्रिएट हुआ वो भी दिख गया। अब हम लोग रन करना है ये इमेज को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ नहीं मांग रहा है, बोल रहा है कि सिंपल सा आपको नेम दे दो। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड कंटेनर लिख देता हूँ, क्योंकि जब भी इमेज को रन करते हैं तो वो एक नया कंटेनर बनता है। रन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग रन किए तो आप अगर देखो यहाँ पे तो अभी हमारा इधर आगे इन यूज़, यानी कि ये हेलो वर्ल्ड जो कंटेनर इमेजेस है वो कहीं पे तो रन हो रहा है या फिर उसका एक कंटेनर बना हुआ है। आप अगर आगे इधर देखो तो इसका एक कंटेनर यहाँ पे बना हुआ है और ये रन हो रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारे पास यही रन होके आता है, हेलो फ्रॉम डॉकर दिस मैसेज दैट इंस्टॉलेशन अपेयर द वर्किंग करेक्टली लाइक दैट, ये शो करेगा ऐसा, ठीक है। यानी कि हम लोग अपना सबसे पहला डॉकर इमेज पुल किए अपने डॉकर हब से और उसको अपनी लोकल मशीन में चलाएं। अब ये कैसे चला, अब यहाँ पे समझ लो कि ये कोई भी कोड में लिखा हो, कोई भी लैंग्वेजेस में लिखा हो। मान लो ये पाइथन में लिखा हुआ था, मेरी मशीन में पाइथन नहीं है लेकिन फिर भी ये चला। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज है ना, ये इमेज के अंदर ऑलरेडी उन लोगों ने पाइथन बना के दिया था, पाइथन बिल्ड करके पूरा पैकेजेस डाल के दिया था। देखते हैं कुछ पैकेजेस में दिखता है क्या, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बना के दी थी। जैसे मैंने पुल किया सारा पैकेजेस यहाँ पे आ गया, जैसे मैंने कंटेनर क्रिएट किया वो सारी पैकेजेस रन होना स्टार्ट हो गए। हमको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इजी है कोई भी डॉकर कंटेनर को रन करना या कोई भी डॉकर इमेज को रन करना। ओके, तो अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि डॉकर इमेज जो है उसको कैसे रन करते हैं। अब हम लोग को समझना कि आखिरकार मैं डॉकर इमेज बनाऊं कैसे, ठीक है। तो अब हमारा मेन मोटिव रहेगा कि डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं। ओके, चलो उसके लिए मैं कोड ओपन कर लेता हूं। ओके, तो ये हमारे पास एक कोड है जो प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं एक सिंपल सा कोई प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। आप समझ लो कि ये प्रोजेक्ट का कोड आपके पास है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है उसको आपको डॉकर के थ्रू रन करना है। कैसे करेंगे, अभी अगर आपको मैं रन करके दिखाऊं npm run dev, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो
नॉर्मली प्रोजेक्ट जो है वो हमारा रन होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है। ओके, अब सेम प्रोजेक्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं डॉकर के थ्रू रन करवाऊँगा। ओके, तो डॉकर के थ्रू रन करने के लिए सबसे पहले मैं देख लो इधर कुछ चेंजेस नहीं है, हमारा सारा चेंजेस कमिटेड है। मैं जो भी काम करूँगा वो आपको सिंपल दिखेगा, बहुत ही क्लियर दिखेगा। तो मैं अब क्या करूँगा, थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया सा दिखे। यहाँ पे देख लो मैंने सारा फाइल आपको दिखा दिया कैसे फाइल है। ये सारी चीज़ों को पहले थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ क्लीन करने के लिए। ओके, ऑलमोस्ट क्लीन हो गए एंड फिलहाल के लिए मैं ये भी हटा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले काम करना है कि आपको एक डॉकर फाइल नाम से एक वो बनाना है, फाइल बनाना है। ठीक है, तो डॉकर फाइल बना दिया। अब जो भी डॉकर की हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वो यहीं पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो कोड हम लोग लिखने वाले हैं, एक सेकंड मैं अपना नोट्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहला कोड जो है हमारा, हम लोग क्या करते हैं कि डॉकर इमेज, अब देखो यार डॉकर की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसकी लॉजिक थोड़ा समझो। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है व्हाट फ्रेमवर्क या फिर लैंग्वेज बोल सकते हो, लैंग्वेज नीड टू रन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास है वो कौन सी लैंग्वेज पे बनी है, उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चलती है। तो मुझे पता है कि ये जो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा रिएक्ट जेएस के अंदर है और इसको चलाने के लिए मुझे सिर्फ नोड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम नोड 18। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अल्पाइन भी लगाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भैया ये क्या है, ये नोड 18 अल्पाइन क्या हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डॉकर इमेज के ऊपर दिखाऊं सर्च करके कि नोड 18 अल्पाइन किसको बोलते हैं, तो अगर मैं इधर नोड पे आऊँ, ठीक है, तो नोड के अंदर आप अगर देखोगे तो इधर बहुत सारा नोड की वर्जन है। ठीक है, आप इधर देखो तो क्या हमारे पास नोड 18 है, तो हम लोग जाएंगे नोड 20 के साथ। ठीक है, चलो नोड 20 के साथ भी जा सकते हैं। ओके, तो नोड 20 लिखते हैं। तो ये नोड 20 अल्पाइन क्या होगा, या फिर नोड 20 वो वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार, रुक जा। ओके, तो मैं लिखूंगा नोड 20.20 डैश अल्पाइन, यही नाम था ना, चेक कर लेते या 20.20 अल्पाइन। तो अभी ये क्या हुआ कि हम लोग अभी नोड की पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि नोड ही हमारे दूसरे सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमारा एक और सिस्टम है जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग नोड डाउनलोड कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक लाइन जब मैं लिख रहा हूँ उसको रन करके देखते जाएंगे कि क्या वो लाइन पे कुछ ब्रेक हो रहा है। तो रन कैसे करना है, पहले बिल्ड ही कर लेते हैं। तो बिल्ड करने के लिए आपको सिंपल लिखना डॉकर बिल्ड -t और कुछ नाम देना है, जैसे कि मान लो मैंने देता हूँ टेस्ट, फिर देना डॉट। टेस्ट क्या है, टेस्ट होगा हमारा जो भी इमेज बनेगा उसका नेम। डॉट क्या है, डॉट बताता है कि यहाँ से हम लोग को डॉकर की फाइल उठानी है। बिल्ड करके देखते हैं कि क्या ये नोड 2020 अल्पाइन को पुल कर पाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले नोड 2020 अल्पाइन को पुल किया, यहाँ पे एक लेयर में एक्सपोर्ट किया और ये हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, अगर आप अभी जाओगे इधर डॉकर के अंदर तो आपको यहाँ पे एक नया इमेज मिल गया जो कि हम लोग ने अभी बनाया ये इमेज। ठीक है, और ये इमेज में काम क्या किया मैंने, ये इमेज में मैंने सिर्फ नोड 20 को इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग नोड 20 को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारा काम क्या है कि अब हम लोग आगे की काम करेंगे। जैसे कि मान लो कि अब एक सिस्टम हमारे पास मिल गया, एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर नया मिल गया, उसमें मैंने नोड 20 इंस्टॉल कर लिया। अब हमारा क्या है कि मैं क्या करूँगा कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है उसको रखने के लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कि वर्क dir/ऐप लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो नया कंप्यूटर मुझे मिला है
उसमें मुझे एक नया फोल्डर बन जाएगा। अब क्या करूँगा कि जो हमारे पास इधर सारा फाइल्स है वो मैं नया कंप्यूटर की फाइल्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि वहाँ पे मैं रन कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉपी डॉट एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट। इससे क्या होगा समझो कि हम लोग पहले क्या किए कि वर्किंग डायरेक्टरी बनाए एक, यानी कि एक फ़ोल्डर बनाया और उसी के अंदर चले गए हम लोग। ये नहीं है कि फ़ोल्डर बना के छोड़ दिए, फ़ोल्डर बनाया उसी के अंदर है हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो डॉट है वो बताएगा कि इधर की सारी फाइल और ये जो डॉट है वो बताएगा इधर की सारी फाइल। यानी कि अब हमको क्या करना है कि हमारी जो लोकल में सारी फाइल है वो कॉपी करो और उसको ऐप वाली फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ एरर आ रहा है या परफेक्टली हमारा इतना चल रहा है। देखो अभी ये क्या कर रहा है कि वर्किंग डायरेक्टरी बना रहा है। ठीक है, तो ये वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप बना रहा है, उससे पहले ये पूरा लोड कर रहा है। फिर ये जब कॉपी पेस्ट करेगा उस टाइम भी दिखाएगा। ठीक है, जब तक ये कॉपी पेस्ट एंड वर्किंग डायरेक्टरी सारा चीज़ कर रहा है उतना देर में हम लोग अगला कोड लिखते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ओके, अब सही है हमारे पास। तो अब हमारा काम क्या है कि अब जैसे मान लो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अगर आप नया प्रोजेक्ट आप अपने लैपटॉप के अंदर लाओगे तो आपको क्या होगा, ये मैं ये डिलीट करके दिखाता हूँ कि नया प्रोजेक्ट जब आती है तो हमारे पास कैसा दिखता है। तो यार आपको सारी प्रोसेस फॉलो करनी है जैसे आप नया प्रोजेक्ट को रन करते हो, क्योंकि हमारा सिस्टम जो मुझे मिला है फ्री में वो तो एक नया है ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ें मुझे पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन गया, मैं वेट करता हूँ बनने का, बन गया उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जितना भी उसके अंदर पैकेजेस है उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल, तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे रन npm इंस्टॉल। तो ये क्या हो गया कि ये एक कमांड रन करेगा हमारी नया लैपटॉप में जो हमको मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, तो नया लैपटॉप हमारा इधर बन रहा है। देखो ये वाला, ये हमारा एक नया सर्वर बन रहा है जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे वो एज ऑटोमेशन जैसा चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये हमारा पैकेज लाएगा नोड का, फिर हमारे पास एक फ़ोल्डर बनाएगा, फिर सारा कॉपी पेस्ट करेगा फाइल हमारी, फिर हमारा जितना भी npm पैकेजेस हम लोग यूज़ किए हैं ये प्रोजेक्ट में, ये सारी npm पैकेजेस वो वहाँ पे इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और फिर फाइनली हमारा जब इंस्टॉल हो गया तो हम लोग एक पोर्ट एक्सपोज करते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा पोर्ट पे चलना चाहिए। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई हमारा पोर्ट जो है 3000 पे चलेगा, और फिर मैं बोल देता हूँ कि ओके पोर्ट भी बना लिया। अब हम बोल देते हैं कि भाई चलने का कमांड क्या है हमारा प्रोजेक्ट का। तो मुझे पता है कि जब हम लोग ये प्रोजेक्ट रन करते हैं तो मुझे लिखना पड़ता है npm run dev। तो इस तरह से हम लोग एक कमांड लिख देंगे वहाँ पे। तो अब देखो हमारा काम क्या होगा, अब विजुअलाइज करो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होगा कि नोड लेके आएगा, एक फोल्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद क्या करेगा कि सारी जो फाइल्स है हमारी इधर वो कॉपी एंड पेस्ट करेगा हमारी नया प्रोजेक्ट के अंदर। फिर हमारे पास जितने भी पैकेजेस है ये फाइल के अंदर वो सारा इंस्टॉल करेगा, एक पोर्ट एक्सपोज करेगा ताकि ये जो प्रोजेक्ट रन होगा उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। पोर्ट एक्सपोज कर दिया, फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या लिखना है या फिर क्या रन करना है वो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे। अब हम लोग को लग रहा है कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है, इसको मतलब इतना ही काम करते हैं हम लोग जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या फिर ये प्रोजेक्ट को रन करना है। चलो एक बार ये प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं या फिर ये डॉकर की बिल्ड कर लेते हैं। ओके, तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, टर्मिनल में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये देखो कि सबसे पहले ये क्या कर रहा था कि नोड को इंस्टॉल कर रहा था, फिर उसने वर्किंग डायरेक्टरी बनाया, फिर उसने सारी फाइल को कॉपी पेस्ट किया। अब ये क्या किया कि सारा जो नोड की पैकेजेस थी यानी npm उसको इंस्टॉल किया। अब क्या कर रहा है कि सारा काम इसका हो गया। अब ये फाइनल हमारा इमेज को एक्सपोर्ट कर रहा है यानी कि इमेज बना रहा है, यानी कि सारा काम ये कर चुका है। अब ये लास्ट स्टेप पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सारा स्टेप्स इसने फॉलो किया है।
ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेसिंग कितना हो रहा है, उसके हेल्प से ये टाइम लेगा। कोई कोई हमारे पास नोड की कोई कोई हमारे पास डॉकर की पैकेजेस इतनी ज़्यादा होती है, इमेजेस इतना बड़ा होता है कि वो आधा घंटा लेता है बिल्ड होने में, ठीक है, क्योंकि हमारा सिंपल सा फाइल है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, हमारे पास बिल्ड हो चुका है। अब चलते हैं हमारी इधर। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे इमेजेस बना के रखे हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग अपना पहला इमेज भाई बना चुके हैं, ठीक है। अब बताओ भाई, इतना में तो शायद आप लोग को कोई भी इशू नहीं आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं 6 लाइन के अंदर आप लोग को बता रहा हूँ कि डॉकर की इमेज कैसे बनानी है, ठीक है। ओके, तो हमारा इमेज बन चुका है, रन करके देखा जाए। चलो थोड़ा सा इसको भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। अब जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेगी कि इतनी सारी लेयर्स है उसमें। लेयर्स के ऊपर बाद में जाते हैं। लेयर्स मतलब ये कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके ये इमेज इसने बनाया। यहाँ पे कुछ और दिख सकता है लेकिन हमारे कोड में कुछ और होगा। वो डिपेंड करता है कि डॉकर किस तरह से अपनी लेयर को मैनेज करता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग जैसे ही आप इधर आओ, थोड़ा सा आप ध्यान दो कि ये इमेज का नाम क्या है, टेस्ट। और इसके कुछ आइडिया कब क्रिएट हुआ, 2 मिनट पहले क्रिएट हुआ। और अगर इसकी साइज़ आप देखोगे 1.15 GB का साइज़ का है, ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़ा इमेज आपका बन गया। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के हेल्प से ये बहुत ही ख़राब इमेज है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग को उतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई डॉकर की साइज़ क्यों बड़ा हो रही है। मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ कि कोई भी एक डॉकर आप बना रहे हो छोटी से छोटी, यानी एक फ्रंट एंड की प्रोजेक्ट है, आपको 300 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपने एक होस्टिंग प्लान बाय किया है, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने की सोच रहे हो और आपका एक एक प्रोजेक्ट की साइज़ 1 GB है, तो आपकी जो होस्टिंग की जो स्पेस होगी वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना डॉकर की इमेज को रिड्यूस करो, साइज़ को रिड्यूस किया करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि डॉकर की साइज़ रिड्यूस होने से हमारी एप्लीकेशन की क्वालिटी कम हो जाती है। क्वालिटी कम नहीं होती, एप्लीकेशन हमारा वैसे ही रन होता है, लेकिन जो अनयूज चीज़ें जो हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं इसमें, जो भी चीज़ें इसमें भरे हैं वो निकाल देते हैं, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे डॉकर इमेज आ चुका है। अब हम लोग ये इमेज को रन करेंगे। क्लिक किए यहाँ पे, मैं एक नाम दे देता हूँ यार, हमारा ये जो रिएक्ट प्रोजेक्ट डॉकर बाबा का है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखो कि हम लोग जो पोर्ट हम लोग असाइन किए थे ना, एक एक्सपोज किया था पोर्ट, आप को यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं, ये पोर्ट, अब ये पोर्ट यहाँ पे भी मांग रहा है। जब हम लोग रन करने आ रहे हैं बोल रहा है कि भाई कोई पोर्ट डाल दो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कोड में है वो 3000 हम लोग एक्सपोज किए हैं, लेकिन आप क्या एक्सपोज करना चाहते हो? मैं बोलता हूँ भाई सिंपल वही एक्सपोज कर दो। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक एरर आ गया, क्या बोल रहा है? ओके, ये बोल रहा है कि नेम जो आपने लिखा ना भाई वो थोड़ा गलती हो गया। ठीक है भैया, गलती हो गया, हम लोग सुधार देते हैं। तो रिएक्ट इमेज लिख देते हैं, ठीक है। 3000 डाल दिया, अब रन करते हैं। फिर बोल रहा है कि भैया फिर से गलती हो गया, तो हम लोग को शायद स्पेस नहीं देना है। रिएक्ट इमेज, रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पर रन कर दें। अब हमारा डॉकर इमेज रन हो चुका है। अब देखो यार, जैसे हम लोग अलाउ करने बोल रहे हैं, अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यार, जैसे ही आप अपने लैपटॉप के अंदर भी कोई रिएक्ट की प्रोजेक्ट रन करते होगे ना, आपको इस तरह से दिखता होगा कि भाई वो इस तरह से कुछ लिखता है, फिर जो भी पोर्ट पे वो रन हो रहा था वो पोर्ट पे वो रिडायरेक्ट कर देता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई ये दिखा रहा है कि लोकल होस्ट 8080 पे रन हो रहा है, क्या हम लोग को लोकल होस्ट 8080 पे हमारा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? ओपन करके देख लेते हैं। तो हम लोग जैसे ही लोकल होस्ट 8080 पे रन किए, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। क्या हमारा प्रोजेक्ट 3000 पे रन हो रहा है? लेट मी सी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3000 पे भी रन नहीं हो रहा। अब आपका इशू आएगा कि भाई हमारा प्रोजेक्ट आखिरकार रन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए इशू आया। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इशू क्यों आ रहा है। तो ये जो, अगर आप इधर देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंपल सा रन करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, npm run dev लिखता हूँ। तो हमारी जो, ओके, ये बोल रहा है कि भाई npm run dev लिख रहा हो, वाइट तो है ही नहीं।
तो सिंपल वही, जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो किए थे कि पहले npm इंस्टॉल लिखना पड़ेगा हम लोग को, तो मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल। तो यही चीज़ जो भी चीज़ें हम लोग लोकल में अपनी सिस्टम में फॉलो करते हैं वो सिंपली हम लोग एक कोड में लिख दिए, यानी कि जब भी ये डॉकर इमेज रन होगी हमारा ये सारा प्रोसेस रन होगा वहाँ पे। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये npm इंस्टॉल कर लेगा अपना सारा पैकेजेस, फिर हम लोग रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा इशू क्या हुआ। अगर अभी आप देखोगे तो हमारा कंटेनर चल रहा है बढ़िया से, हमारा इमेजेस काम कर रहा है, यानी कि सारी चीज़ें काम कर रही है, बस हमारा जो प्रोजेक्ट जो रन हो रहा है वो एक्सपोज नहीं हुआ। एक्सपोज इन द सेंस कि ये मैंने आपको बताया कि एक नया ही लैपटॉप है, ठीक है, एक डिफरेंट लैपटॉप है, लेकिन जो हम लोग ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग ये ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो मेरा लैपटॉप है, ठीक है। तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो डॉकर की लैपटॉप में चल रहा है, अब उसको एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि मैं अपना लैपटॉप में भी यूज़ कर पाऊँ। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन एक्सपोज नहीं हुआ कि उसको एक्सेस कर पाएँ, इसलिए वो दिख नहीं रहा हम लोग को। क्यों नहीं एक्सपोज हुआ वो भी आपको बताऊंगा। ओके, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, npm run dev अगर आप अब देखोगे कि जब भी मैं ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट रन करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो रहा है कितना पे, 80 पे रन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग क्या किए, जब भी हम लोग यहाँ पे लिखें npm run build, ओके ये बिल्ड है, जब भी हम लोग लिखें यहाँ पे npm run dev तो क्या क्या इंटरनली वो पोर्ट कौन सा यूज़ किया, 80, लेकिन हम लोग कौन सा एक्सपोज करें, 3000, ठीक है। अब देखो ये दोनों पोर्ट मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आपने एक्सेस दिया किसी और डोर का और जो सामान है वो किसी और डोर के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप गलत जगह जा रहे हो, ठीक है। तो इधर वे हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम लोग एक्सपोज पोर्ट को जो पोर्ट हमारा रन हो रहा है उससे चेंज कर सकते हैं या फिर हम लोग अपनी कोड के अंदर जो हमारा रिएक्ट जो पोर्ट एक्सपोज कर रहा है उसको एज अ डॉकर की पोर्ट से मैच करवा सकते हो। तो मैं सिंपल साइड के लिए क्या करूँगा, मैं जो डॉकर में एक्सपोज किया हूँ उसको ही 80 कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट रन होगा कि नहीं होगा, अब बताओ कमेंट में लिखो भाई हमारा प्रोजेक्ट रन होगा कि नहीं, तब तक मैं बिल्ड करता हूँ। तो बिल्ड करने का कमांड क्या है, डॉकर बिल्ड -t, नाम दे देते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट डॉट, ठीक है। ये हमारा इमेज का नाम आएगा, ये हमारा बताता है कि कहाँ से डॉकर फाइल को उठानी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब भाई बताओ कि इतना जो मैंने समझाया डॉकर की जो भी कोड मैंने लिखा है इसमें कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल सा डॉकर फाइल थी। अभी देखो डॉकर की फाइल्स बहुत अलग अलग भी होती है, डॉकर की फाइल लेयर्स में भी होती है, स्टेप्स में भी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट यानी कि आप अगर स्टार्ट करो तो इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो भी करेंटली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, नो मैटर कि आप रिएक्ट पे काम करो, फ्लटर पे काम करो, उसके लिए आप डॉकर इमेज बनाओ। अब आप बोलेगे कि भाई आपने नोड के लिए तो डॉकर इमेज बना दिया, अब मैं फ्लटर के लिए कैसे बनाऊँगा। आपको कुछ नहीं काम करना है, आपको बस अज्यूम करना है कि भाई अगर मैं फ्लटर की प्रोजेक्ट वेब पे रन करूँगा तो क्या करना पड़ता है। आपको सिंपल सा यहाँ पे एक स्टेप्स बनाता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंस्टॉल फ्लटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि जब भी हम लोग कोई फ्लटर की कौन सी वर्जन इंस्टॉल करें वो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग नोड की कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया वो हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि फ्लटर पब गेट, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं कि फ्लटर की जितने भी डिपेंडेंसी है उसको हम लोग पब गेट करते हैं। फिर आप देखो कि आपका जो फ्लटर रन होता है वो कौन सा पोर्ट पे रन होता है, तो आपको यहाँ पे एक्सपोज करना पड़ेगा जो भी पोर्ट आपको रन हो रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आपको कमांड लिखना है फ्लटर रन। इतना लिखने से आपका जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो वेबसाइट पर रन होना स्टार्ट होना चाहिए। मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ कि आप जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, फ्लटर है, नोड है या फिर किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप बना रहे हो, उसको प्लीज़ डॉकर की हेल्प से डॉकराइज करो उसको, ठीक है, या फिर कंटेनराइज करो, ठीक है।
ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसको ही बोलते हैं हम लोग डॉकराइज्ड। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो डॉकर हम लोग बना रहे हैं क्या इसके हेल्प से हम लोग ये प्रोजेक्ट को कहीं पे डिप्लॉय कर पाएंगे, वो भी हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा वीडियो में बना रहो, सारी एंड टू एंड हम लोग करके यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि डॉकर की हेल्प से किसी भी चीज़ को डिप्लॉय करना कितना ईजी हो जाता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसको हम लोग वेट करेंगे। ओके, मीनवाइल जब तक ये हमारा बना रहा है डॉकर इमेज, मैं काम करता हूँ, मैं इस डॉकर इमेज को कॉपी करता हूँ और मैं बोलूँगा चैट जीपीटी को भाई ये जो डॉकर इमेज है ना वो मेरी इम्प्रूव करके दो। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग इससे ट्राई करते हैं, तब तक वो अपना काम करते रहेगा। तो मैं बोलता हूँ दिस इज़ माई डॉकर इमेज फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन but I want to improve this docker file। देखना ये कितने सारे कोड हम लोग को देगा। ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम इन योर करंट डॉकर फाइल, कॉपी पेस्ट बैड प्रैक्टिस, जो हम लोग अभी तक ज़्यादा सीखे नहीं है। कॉपी पेस्ट बैड प्रैक्टिस क्या है मतलब, तो अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे इंटायर फाइल कॉपी कर रहे हैं, जो कि हम लोग को कुछ कुछ फाइल्स की नीड भी नहीं है। जैसे ये नोड की फाइल, हम लोग को ज़रूरत नहीं है नोड की फाइल को इंस्टॉल करना या फिर कॉपी करना, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। उसके साइज, उसके हेल्प से हमारी साइजेस बढ़ रही है, उसके वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि npm इंस्टॉल जो हम लोग कर रहे हैं उससे बेटर है npm ci करो, बेटर होता है फास्टर एंड कंसिस्टेंट के लिए। ठीक है, हम लोग npm इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम लोग डाल के देखते हैं npm ci। ठीक है, हम लोग एक और नया इम्प्रूव्ड वर्जन बनाएंगे डॉकर की, जो कि हम लोग को रन करने में हेल्प करेगा। ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन में रन डेव नहीं होता है, रन डेवलपमेंट के लिए होता है, तो सो बिल्ड करो और सर्वर होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग अलग करेंगे। नो मल्टी स्टेज बिल्डिंग, फाइनल इमेज नेसेसरी हैवी लोडेड, तो ये सारी चीज़ें ये करके दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये सारी चीज़ों को कॉपी करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई है जो हम लोग को अभी नहीं चाहिए, तो मैं वो चीज़ें निकालने को बोलता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। इंजन हम लोग को नहीं चाहिए अभी, इंजन बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। पिछला यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था इंजन के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल इसमें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। डोंट यूज़ इंजन। ओके, तो हम लोग को मिल गया कि इंजन नहीं यूज़ करना। ठीक है, और सारी चीज़ें इसने बनाई है, अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि ये कहाँ तक काम किया। तो अभी तक हमारे पास 330 सेकंड्स हमारे पास लग चुका है। 330 सेकंड्स इन मिनट्स अगर करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हमारे पास हो चुका है, और हमारी अभी तक इमेजेस बन के रेडी नहीं हुआ। ओके, हमारा इमेज बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग एक बार पहले इमेज को रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारी इमेज फाइनली रन हो रहा है। तो ये इमेज को मैं ये जो कंटेनर है उसको डिलीट करूँगा, इमेज के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे हमारा नया इमेज बन के आया। इसकी भी साइज़ देख सकते हो 1.14 GB का है। इसके अंदर जाएंगे, इसका नाम कुछ नहीं दोगे तो रैंडम नाम आ जाएगा, तो मैं इसको एक्सपोज करता हूँ 8080। ओके, अब आप देख सकते हो कि इधर से भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन क्या हमारा प्रोजेक्ट ये कंटेनर से चलना स्टार्ट हुआ। अब आप देख सकते हो कि आई थिंक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है डायरेक्ट कंटेनर से। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हो यहाँ पे भी लॉग आना स्टार्ट हो गया। हमारा ये कोड कहीं पे भी रन नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली रन हो रहा है कंटेनर से। ठीक है, ये हमारा कंटेनर का यूज़ करके हम लोग बनाए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यार मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ को डिप्लॉय करूँगा, और मैं इस तरह से डिप्लॉय नहीं कर सकता, मैं अपनी सर्वर को ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया जाए अपनी कंटेनर इमेज को। ठीक है, आपको दिखेगा इम्प्रूवमेंट कितना है। मैं बस वो जो कोड चैट जीपीटी ने मुझे दिया था, मैं बस चाहता हूँ उसको कॉपी पेस्ट करना, बस और कुछ नहीं चाहता मैं। तो यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो हमारे पास सारा कोड आ गया जो चैट जीपीटी ने दिया। अब हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे दो अप्रोच ले रहा है। एक चैट जीपीटी क्या कर रहा है कि पहले एक इमेज बना रहा है जो हमको हेल्प करेगा कि वो जो पहले समझो कि एक नोड वर्जन इंस्टॉल किया 20, जो हेल्प कर रहा है हम लोग को इमेज प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। ठीक है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, वो वाला जो इंस्टेंस बनाया था नोड 20 का उसको हटा देगा, फिर एक फ्रेश इंस्टेंस लेगा, उस पर सिर्फ वो प्रोजेक्ट को रन करेगा। ठीक है, यानी कि बिल्ड कहीं और से कर रहा है, रन कहीं और से कर रहा है। इससे क्या होता है कि इंस्टेंस स्मॉल होती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो नोड 20 को इंस्टॉल किया एज अ बिल्डर मीन्स ये सिर्फ हम लोग को प्रोजेक्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। फिर हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ और फोल्डर में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, package.json को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग फिर क्या कर रहे हैं कि अपना सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ऑल फाइल्स, जो भी फाइल्स हमारे पास है वो कॉपी पेस्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग कर रहे हैं npm रन बिल्ड, हम लोग बिल्ड कर लिए अपने प्रोजेक्ट्स को। अब देखो बिल्ड करने के बाद हम लोग क्या किया, एक नया इंस्टेंस लिए। ठीक है, बिल्ड करने के बाद हमारे पास एक फाइल बन जाती है ना, आपको करके दिखाता हूँ, npm रन बिल्ड। ओके, तो हम लोग बिल्ड किए, फिर से हम लोग क्या किए कि एक और पैकेज इंस्टॉल किए, पैकेज मीन्स नोड एक और इंस्टॉल किए, और उसको में हम लोग फिर से एक फाइल बनाए। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। आप देखो डिस्ट के अंदर हम लोग के पास ये सारी चीज़ें आ रही है, एसेट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही है। वो सारी चीज़ें हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहाँ, इसके अंदर, ये वाली फाइल के अंदर। और उसके अंदर हम लोग पैकेज.json भी फाइल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और फिर से हम लोग क्या करें, npm इंस्टॉल सर्व मीन्स जो भी पैकेजेस नीडेड है, ये सारा नोड जेएस और ये सारी चीज़ को रन करने के लिए उसको एज ए सर्व हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग 8080 पोर्ट एक्सपोज करेंगे और हम लोग इस तरह से पैकेज को रन करेंगे। अब देखो यार, ये कोई डेवलपमेंट का रन नहीं हो रहा है, ये एक प्रॉपर नोड का रिएक्ट की प्रोजेक्ट है, जैसे सर्वर पे रन होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई पूरा ये आपके कोड के हेल्प से नहीं रन होता, ये सिर्फ जब भी हम लोग ये कमांड लिखते हैं तो ये इसमें सिर्फ हमारे पास इतना ही फाइल होता है, और इतना फाइल को सर्व करने के लिए हम लोग डायरेक्टली ये HTML सर्व करते हैं, और जो भी हेल्पिंग चीज़ रहता है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग प्रोसेस होता है। अगर आपने अभी कभी तक डिप्लॉयमेंट नहीं किया है तो आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन ठीक है, आप समझ लो कि ये कमांड से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला फाइल को हम लोग इंटरनेट पे एक्सपोज कर रहे हैं और एज ए HTML को सर्व कर रहे हैं। चलो अब हम लोग इसको बिल्ड करके ट्राई करते हैं कि क्या हमारा इम्प्रूवमेंट रहता है। सिंपल, नाम देंगे V2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितना टाइम लगाता है। पिछले वाला में हम लोग को ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट का टाइम लग गया था, इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो अभी आप देख सकते हो सारा प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये टेस्ट वाली फाइल की ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोग टेक्स्ट वाली इमेज को डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हमारा टेक्स्ट वाली फाइल और इमेज डिलीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज है, उसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। इसमें भी देखते हैं कि कितना टाइम लगाता है, क्या ये सेम टाइम लगाएगा या फिर हमारे पास कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लेयर बाय लेयर चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरनल काम कर रहा है, फिर बिल्डर का काम कर रहा है। ये बिल्डर कहाँ से आया, तो जो भी हम लोग मैंने बताया था कि ये जो नोड इंस्टॉल हुआ वो एज अ बिल्डर इंस्टॉल हुआ, तो इसका काम अभी चल रहा है, यानी कि ये वाला सेक्शन अभी काम हो रहा है यहाँ तक। अभी बिल्डर की लास्ट स्टेज पे है, यानी कि 5th स्टेज वो कंप्लीट कर चुका है। अभी npm ci कर रहा है वो, तो npm ci करने देते हैं उसको। ओके, तो बिल्डर का ये लास्ट स्टेज है। वाई शुड आई रेगुलरली, ये कुछ कुछ चीज़ें बोल रहा है, वो इंस्टॉल करने देते हैं। हम लोग बस टाइम देखेंगे और साइज़ देखेंगे अपना डॉकर इमेज की। अब हमारा दूसरा स्टेज चल रहा है, देख सकते हो आप, बिल्डर ख़त्म हो गया। अब हमारा स्टेज चल रहा है, स्टेज 1, और हमारे पास हो चुका है 100 सेकंड।
ओके, तो हमारा जो टोटल बिल्ड होने में टाइम लगा है वो 180 सेकंड्स लगे हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग 180 सेकंड्स कितना होता है। तो हमारे पास 3 मिनट, ठीक है। और पिछला जो हमारा टाइम लगा था वो कुछ 5 से 6 मिनट लगा था, यानी कि टोटली हम लोग इसके हेल्प से अपना जो बिल्ड टाइम है वो कम्प्लीटली 50% तक डिक्रीज़ किए हैं। अब हमारा मेन काम है कि क्या हमारा इमेज का साइज़ रिड्यूस हुआ या फिर उतना ही है, चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इमेज का साइज़ अभी भी सेम टू सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, तो आई थिंक हम लोग अभी भी कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो लेट मी डिलीट समथिंग जो हम लोग इंस्टॉल किए थे। ओके गाइस, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने जो नोड का पैकेज था जो मैंने इंस्टॉल करके यहाँ पर रख दिया था और वो उसको भी कॉपी पेस्ट कर रहा था। अभी मैं आपको एक्चुअल इम्प्रूवमेंट जो टाइम है वो अब है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब मैंने बिना इम्प्रूवमेंट का रन किया था तो हमारा टाइम कुछ 6 मिनट लगा था। लेकिन अगर अभी रन करूं तो एक काम करते हैं, ये वाला जो इमेज है उसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग रन करते हैं, अपना नया प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जल्दी ही हमारा पहुँच चुका है बिल्डर के 6th स्टेज तक, और शायद ये हमारे पास बहुत कम टाइम में ये हमारा बिल्ड कर देगा। बिल्डर ख़त्म हो गया, हमारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, यानी कि हमारे पास कुछ 20 सेकंड्स हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ 30 या 50 सेकंड्स में, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो पूरा पैक यानी पूरा इमेज जो है वो बिल्ड होके आ चुका है। और हमारा साइज़ की बात करें तो हमारा साइज़ रिड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए साइज़ को छोड़ते हैं और हमारा टाइम हमारा रिड्यूस हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एक काम और करते हैं, एक लास्ट बार हम लोग ट्राई करते हैं चैट जीपीटी से कि भाई साइज़ हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा। ओके, हर टाइम यही बोल रहा है कि कॉपी जो डॉट डॉट कर रहा है उससे प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं और कि हम लोग यहाँ पे गिट इग्नोर लगा सकते हैं और वहाँ से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वहाँ से भी हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग मैनेज करते हैं अपना साइज़ उतना ही, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो हमारा डॉकर कंटेनर बन चुका है उसको कैसे डिप्लॉय किया जाए। एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा ये डॉकर कंटेनर रन हो रहा है। तो हम लोग 8080 पोर्ट को रन करेंगे और एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा कोड, यस हमारा कोड रन हो चुका है प्रॉपरली। तो अब हम लोग इसको चलेंगे डिप्लॉय करने। ओके, डिलीट करते हैं ये कंटेनर। अब हम लोग कहाँ डिप्लॉय करेंगे? डिप्लॉय करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेंडर, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं कौन सा अकाउंट से मैं यूज़ करूँ। ओके उससे पहले मैं ये कोड को पुश कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डॉकर एडेड। तो ये कोड को मैं पुश कर देता हूँ ये कंटेनर ये रिपोजिटरी के अंदर, ताकि हम लोग यहीं से डायरेक्टली डिप्लॉय करें। अब मैं ओपन करूँगा रेंडर। रेंडर क्यों? क्योंकि रेंडर सपोर्ट करता है हमारे पास डॉकर डिप्लॉयमेंट, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। अब मैं क्या करूँगा कि न्यू सर्विस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको वेब सर्विस पे क्लिक करना है। वेब सर्विस मीन्स वैसी सर्विसेज जो आपको एक प्रॉपर सर्विस है, नॉट स्टैटिक वेबसाइट। हमारा एक स्टैटिक वेबसाइट नहीं है, हमारा एक प्रॉपर बैकएंड के साथ ही इंटीग्रेट हुआ एक सर्विस है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब हम लोग अपना रेपोजिटरी सेलेक्ट कर लेंगे और रेपोजिटरी सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग नाम दे देते हैं एक, ओके।
अब यहाँ पे डायरेक्टली देखो आ गया कि लैंग्वेज कौन सी है। लैंग्वेज हमारे पास डॉकर है, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लोग को डॉकर के साथ डिप्लॉयमेंट करना है तो डॉकर यहाँ पे है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ आप डॉकर सेलेक्ट करो। हर एक सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि अगर डॉकर से डिप्लॉय कर रहे हैं तो डॉकर बिल्ड करना होता है, डॉकर को रन करना होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बस डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक करो। अब आपको यहाँ पे दिखेगा लॉग्स में कि आपका जितना भी काम वहाँ पे आपकी लैपटॉप के अंदर हो रहा था वो सारा काम यहाँ पे भी होगा। हम लोग यहाँ पे लॉग में डायरेक्टली देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हो रही कि नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा लेटेस्ट कमिट भी आ गया कि मैंने लिखा था डॉकर एडेड। अब ये हमारा डॉकर कंटेनर को बिल्ड करेगा, फिर उसको रन करेगा और फिर बाद में बताएगा कि हमारा रन सक्सेस हुआ या फिर फेल हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हमारा बिल्ड। यानी हमारा जो भी कंपनी भी होती है उसमें भी हम लोग जब भी कोड लिखते हैं तो उसको एज अ बिल्ड के थ्रू जाना होता है, वहाँ पे हमारी जितने भी कोड है वो बिल्ड होते हैं और प्रोडक्शन में शिप होता है। तो यही होगा कि हम लोग जब भी कोड लिखेंगे यहाँ पे एक डिप्लॉय वाला बटन आएगा, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, हमारा कोड फिर से कंटेनर के थ्रू बिल्ड होगा और वो डिप्लॉय होगा हमारे प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसा सोच लो कि ये जो हमारा यूआरएल मिला है ये हमारा एक प्रोडक्शन यूआरएल है, ठीक है। तो मैं ये यूआरएल कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अगर अभी मैं ये यूआरएल पे क्लिक करूँगा तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ रिक्वेस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, हमारा कोई भी रिक्वेस्ट ये यूआरएल पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक डॉकर डिप्लॉय नहीं हुआ है। ओके, हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लॉग्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो अभी तक हमारे पास कोई भी लॉग आया नहीं है। लाइव टेल पे करते हैं, लाइव टेल पे जब भी कोई लॉग आएगा यहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब देखो हमारे पास लॉग्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, ये रेंडर जो है हमारी गिटहब से कोड को पुल करना स्टार्ट किया, फिर हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेट किया और हमारा सारा कोड पुल हो गया। पुल होने के बाद हम लोग को क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ से डॉकर बिल्ड करना स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे बिल्डर फर्स्ट स्टेप पे आया, फिर हमारा बिल्डर आगे गया और ये सारी चीज़ें करते करते हमारा पूरा डॉकर ही बिल्ड हो गया। अब फिर इधर जो भी रेंडर की प्रोसेस होती है वो फॉलो होना स्टार्ट हो गई, यानी कि रेंडर खुद से चीज़ों को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर चुका। देखो बिल्ड हो गया हमारे कितने में, 7.7 सेकंड्स में हमारा बिल्ड कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है। यानी कि डॉकर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। कहाँ हमारा टाइम लगा था 6 मिनट और कहाँ हमारा 7 सेकंड में बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आगे चल रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई आप बोल रहे हो कि 6-7 सेकंड में बिल्ड हो गया, लेकिन अभी तक तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये अलग टॉपिक है, ये टाइम ले रहा है ये हमारा रेंडर, ठीक है, क्योंकि रेंडर की भी कुछ प्रोसेस होती है। लेकिन एक सेकंड, हमें कुछ और चीज़ें दिख रही है। ओके, अभी भी शायद डॉकर कंटेनर चल रहा है, यहाँ पे इमेज एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आई थिंक ये डॉकर से ही आ रहा है। ओके, कोई नहीं, हम लोग वेट करते हैं। ओके, वन मोर थिंग, आप बताना कि भाई ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है। आप बताना कि 1 घंटे की वीडियो आपके लिए वर्थ इट था कि नहीं था, और आपको डॉकर समझ में आया कि नहीं आया, और कौन सी टॉपिक आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा यहाँ पे, या फिर आप कहाँ पे डॉकर यूज़ करोगे, और आप खुद का जो प्रोजेक्ट आप अभी कर रहे हो उसमें डॉकर आपने यूज़ किया कि नहीं किया। आप ये चीज़ को कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, वो चीज़ें आप बता सकते हो। फ्लटर की कमेंट मत करना, क्योंकि फ्लटर कोर्स के ऊपर मैं खुद से प्लेलिस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसमें लगभग 50 से 60 वीडियो आने वाली है, तो पूरा डिटेल में रहेगा, उसका दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास फ्लटर लगभग 2 महीने 3 महीने चले गए, उतना दिन में कुछ और भी अल्टरनेटिव अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो उसके बीच में बताते रहोगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ एजेंटिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊँ, एजेंट बनाने के ऊपर वीडियो लाऊँ, तो वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लोगों को इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि कुछ नया चीज़ें भी सीखते रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल जीपीयू इज इंस्टेंस बेस्ड ऑन द अवेलेबल। ओके, तो देखो यार, मैंने बोला था ना कि हमारे जब साइजेस बढ़ जाती है हमारी कंटेनर की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जो ये रेंडर है वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है हमारी
साइज़ को पुश करने में, क्योंकि हम लोग को मिला है फ्री का होस्टिंग। फ्री में कुछ लिमिटेड स्पेस हम लोग को मिलता है, वहाँ पे हम लोग को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही ऐड करनी पड़ती है। बाय द वे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, डिप्लॉइंग बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और आई थिंक डिप्लॉय कर देगा। ओके, ये हमारा पोर्ट को बाइंड कर रहा है हमारा जो भी यूआरएल मिला है उससे, और वो पोर्ट बाइंड होने के बाद हम लोग फाइनली एक्सेस कर पाएंगे। भाई थोड़ा सा और टाइम हमको लगेगा और हमारी जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुकी होगी। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो सर्विसेज लाइव लिख दिया। अब अगर हम लोग इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग का हमारी सर्विस मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो भाई हम लोग अपना पूरा जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय कर चुके हैं डॉकर की हेल्प से, और ये ऐसी डिप्लॉयमेंट है जो कि आपको हर एक चीज़ सपोर्ट करेगी। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से कुछ बनाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया डिप्लॉयमेंट है हमारा। आपको पता नहीं होगा कि हम लोग अभी तक कितना इंटरेस्टिंग चीज़ सीख चुके हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होने वाली है। जहाँ पे भी आप डिप्लॉयमेंट के काम करोगे, जहाँ पे भी आप डेवलपमेंट के काम भी करोगे, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ओके, तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आप बताना यार कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इतना लंबा वीडियो आपके लिए वर्थ इट था कि नहीं था वो भी बताना, और आपको ये डॉकर की नीड है कि नहीं वो भी बताना। ठीक है, आप लोग कभी यूज़ किए हो कि नहीं वो भी बताना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।